और विषय है आज का उधार के विषय में हम देखेंगे, जो कि उधार का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस विषय को हम देखेंगे। उधार, हालेलुया। उधार का मतलब क्या है। मैं वो उधार को नहीं कह रहा हूं जो पैसा देते हैं या तो कुछ उधार ऐसे मांगते हैं, उसके विषय में नहीं कर रहा हूं। उधार का मतलब मुक्ति, हालेलुया, आजादी, इस विषय में आज हम बातें करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें सहायता करे कि हम इन हर एक विषय को समझने पाए, बुझने पाए, और परमेश्वर ही का आत्मा ही हमें सहायता करे। तो आज का टॉपिक है, आज का विषय है उधार का मतलब क्या है, यानी कि मुक्ति का, आजादी का उधार वहां से हम पाते हैं, तो उनके विषय में आज हम बातें करेंगे। तो इस प्रकार कई व्यक्ति हैं उधार का मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर इस विषय में सहायता करेगा, मदद करेगा। परमेश्वर हमें समझने और बुझने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उधार कहने का मतलब हम बचाव है, बचाव, हालेलुया। उधार कहने का मतलब है बचाव, यानी कि बचना, हालेलुया। आज इसी के विषय में आज हम बातें करेंगे। उधार का मतलब यह है मेरे प्यारों कि बचाव है, यानी कि बचना, किसी गलत से बचना, मौत से बचना, इसको कहते हैं उधार। तो आजादी भी कहते हैं, छुटकारा भी कहते हैं, हालेलुया। उधार का मतलब आजादी है, छुटकारा है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं, हालेलुया। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि उधार का मतलब क्या है। तो उधार का मतलब है बचाव है, आजादी है, छुटकारा, ये सारे विषय है। और कई विषय है, कई प्रकार की क्या कहते हैं बातें हैं, नाना प्रकार लोग समझते हैं, लेकिन हम उधार का विषय, इस विषय प्रति कर रहे हैं, जो कि पैसा कौड़ी का उधार, बाड़ी, इस बातें नहीं करें, ठीक है। तो परंतु देखिए, क्योंकि आपको उधार या छुटकारा की जरूरत है, किसी भी व्यक्ति को जो मुझे देखते हैं वीडियो में, मैं हर एक व्यक्ति को कहता हूं, आपको उधार या छुटकारे की जरूरत है। तो मान लीजिए आपकी, एक उदाहरण दे रहा, देखिए, आपकी गाय हो या बैल किसी गड्ढे में गिर जाए। हम लोग का गाय रहता है, बैल रहता है, यदि हम लोग का बैल या तो गाय, भेड़ बकरी किसी गड्ढे पर गिर जाए और उसको वहां से निकलने के बाद लोग कहते हैं गाय बैल का उद्धार किया गया, हालेलुया। उस गड्ढे से जब एक बैल गिर जाएगा, एक गाय गिर जाएगा आपका, तो उसको जब हम उस गड्ढे से, वो कभी निकलने नहीं पाएगा, ऐसा गड्ढा है उनके लिए। और उसको जब हम बचाते हैं, उसको जब हम उस गड्ढे से निकालते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि गाय बच गया, उसका उद्धार हो गया, हालेलुया। उसको छुटकारा मिल गया उस गड्ढा से। उसको निकल जब देते हैं तो कहते हैं कि ये गाय या तो बैल, ये क्या हो गया, बच गया, इसको कहते हैं बच गया। तो कहते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं, उसको वहां से निकालते हैं, वो गड्ढे से निकालते हैं, निकलने के बाद हम कहते हैं कि गाय का उद्धार हो गया या बचाया गया, हालेलुया। उस गड्ढा से क्या हुआ, बचाया गया। परंतु आज हम लोगों की पाप के उद्धार के बारे में बात करेंगे, हालेलुया। लोगों की पाप के बारे में बात करेंगे। हम तो गाय बैल को उद्धार कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। गड्ढा में अगर गिर गया, उसको उद्धार कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसको हम वहां से निकल सकते हैं। लेकिन पाप से किसी मनुष्य के पास ताकत नहीं है कि हम उसको बचाने पाए। हाँ, हम ये संदेश देंगे कि पवित्र वचन में ही, प्रभु यीशु में ही उद्धार है, प्रभु यीशु में ही छुटकारा है। इसको हम बता सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं, वो रास्ता को दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास इतना ताकत, सामर्थ्य नहीं है कि हम उस व्यक्ति को उद्धार करने पाएंगे। तो कहा गया है कि आज हम लोगों की पाप के उद्धार के बारे में बात करेंगे। लोगों का पास से छुटकारा के
छुटकारा यानी छुटकारे यानी कि बचाव के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज का विषय में। तो कहा गया, देखिए, अगर आप एक पापी हैं, कोई भी व्यक्ति पापी है, क्योंकि हम लोग पैदाशी क्या है, पाप, हम पापी हैं। तो अगर आप एक पापी हैं और चाहे आप तन मन और दिमाग से, क्यों ना तन मन हो या जैसे भी हम पाप करते हैं, अगर आपको उधार चाहिए तब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, इस प्रकार लिखा कि चाहे आप तन मन या दिमाग से या सोच विचार से या जैसे भी आपका हाथ पाप करता है, बाइबल क्या कहता है कि आप अपना आंख यदि पाप करता है, यदि कुदृष्टि देखता है, उसको निकाल के फेंक दो। यदि हाथ गलत चीजों को छूता है तो उसको काट दो। पैर अगर ऐसा करता है तो उसको भी तुम क्या कर दो, काट दो। इसका मतलब क्या है कि उसको सुधारो। हालेलुया। कि ये आंख और गलत दृष्टि ना करे, ये हाथ और गलत चीजों को ना छुए, ये पैर ये गलत रास्ता में ना जाए, इसको सुधारो। काट फेंको मतलब काट के फेंकना नहीं है, आंख को निकल के बाहर फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें इन हर एक अंग को क्या करना है, संभालना है। इसीलिए राजा दाऊद कहता है कि यहोवा को धन्य का जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे शरीर में अंग है, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, आंख है, वो किसको धन्य कहे, यहोवा परमेश्वर को धन्य कहे। इसीलिए कहा गया है कि जैसे भी हम पाप करते हैं, तो अगर आपको वो उधार चाहिए, वहां से वो पाप से निकलना है। जिस प्रकार गड्ढा से एक बैल को निकलने के लिए एक मनुष्य उसको उधार कर सकता है, आगे नहीं, और कोई निकल नहीं पाएगा, कोई नहीं। अगर मनुष्य अगर काम नहीं करेगा तो वो जो गाय बैल उस गड्ढे से निकलने नहीं पाएंगे। वैसे आज यदि हम पाप से उधार पाएंगे, व्यभिचार, चोरी, निंदा, शिकायत, मतवालापन, लड़े झगड़ा, इन सभी से ये सब पाप है। और वहां से यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं, वहां से अगर हम निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तब जाकर हम उधार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, बचने पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, आजादी पाएंगे। यदि हम यीशु मसीह को ना विश्वास करके किसी मूर्त के पास, किसी पत्थरों के पास, किसी फादर के पास, किसी भी चीजों के प्रति विश्वास करते हैं, कभी नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास कभी मतलब उधार नहीं पाएंगे। कहता है आपको पाप से उधार मिलेगा तो पाप से छुटकारा मिलेगा तो यीशु मसीह का नाम से ही मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का नाम से ही मिलेगा। तो अभी एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के माध्यम से, परमेश्वर की अगुवाई से एक वचन पढ़ेंगे, और वचन है प्रेरितों के काम 16 का 31 पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा गया है, वचन में लिखा गया है, उन्होंने कहा, देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उधर पाएगा। पौलुस कहता है, वो जेलर को जिस समय पौलुस, सिलास और पौलुस को जिस जेल में बांध के रखे थे, बिना कसूर का बांध के रखे थे, उस जेलर जो कैदी लोग को देखभाल करता है, वो जेलर को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधर पाएगा। इस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार लिखा हुआ है ना, लिखा जाता है 16 का 31, प्रेरितों के काम 16 का 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधर पाएगा। वो जेलर से कहता है, उस समय ये बात उस दिन इस प्रकार का घटना हुआ था कि जहां सिलास और पौलुस को बंदी बनाकर रखे थे, और उसका स्तुति गीत भजन करने के द्वारा वो सारे दीवार टूट गया था, वो सारे घर गिर चुका था। और ये जो जेलर है, ये व्यक्ति यही सोच रहा था कि घर तो टूट गया, जेलर यही सोच रहा है कि दीवार टूट के गिर गया, अब कोई नहीं बचा है,
इसीलिए वो व्यक्ति ऐसा सोचता है, अपना जो तलवार खींचकर खुद को आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, उस समय सीलास और पाउलुस कहता है रुक जा। हालेलुया। हम कहीं भी नहीं भागे हैं, हम यहीं पर हैं। और वो विश्वास किया, वो और इसी बातों को पाउलुस उस जेलर को बताता है कि अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो, यदि तुम पाप से उद्धार या तो मुक्ति आजादी पाना चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। परिवार में एक ही व्यक्ति हो विश्वास करने वाला, और बाकी यीशु को जानने वाला ना हो, या तो यीशु के प्रति नफरत करने वाला हो, लेकिन एक होगा परिवार में। तो मेरे प्यारो, वचन कहा है, अगर तेरे द्वारा ही तेरा घराना उधर पाएगा, तेरा पति, तेरा पत्नी, तेरा बेटा बेटी, तेरा घर का जितने हैं, तेरे द्वारा ही यीशु मसीह को जानेंगी, तेरा द्वारा ही प्रभु परमेश्वर को जानने पाएंगे। हालेलुया। और इस प्रकार वो जेलर को वो कहता है, पाउलुस कहता है, आगे देखेंगे तो अगर आप एक प्रभु विश्वासी हैं, अगर आप एक प्रभु विश्वासी हैं, तब प्रभु आपको बचाने के साथ साथ आपके परिवार को भी बचाएगा। हालेलुया। अच्छा, हम यही सोचते हैं कि मेरे परिवार में हम इतना खुश, और लोग यही सोचते हैं ना, हम एक ही परिवार में एक व्यक्ति विश्वास करने वाला होगा और परिवार खुश है, संत। यीशु को कोई मतलब नहीं कि हम प्रार्थना आते हैं या नहीं आते हैं। हम यही सोचते हैं, मैं जैसे भी हूँ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं भी हूँ, तो मैं आज खुशी आनंद हूँ। कारण ये है मेरे प्यारों कि परिवार में कोई ना कोई विश्वास करने वाला प्रभु को है। इसीलिए आज हम क्या रहते हैं? खुशी रहते हैं, आनंद रहते हैं। और परमेश्वर परिवार उस व्यक्ति के चलते, उस लोगों के चलते, एक ही व्यक्ति के चलते वो घराना को भी क्या करता है? परमेश्वर बचाए रखता है। हर संकट, हर मुसीबत, हर क्लेश, हर दुख में वो प्रभु यीशु मसीह बचाता रहता है। इसलिए कहा गया है, पाप एक बंधन है। क्या है? पाप एक बंधन है। जैसे गाय बैल को बंधते हैं रस्सी से, वैसे पाप एक बंधन है। पाप लोगों को जकड़ के रखता है। हालेलुया। पाप एक बंधन है, और पाप ऐसा है मेरे प्यारो, लोगों को जकड़ में रखता है। एक बार जब लोग पाप करके आजादी हो जाते हैं, मतलब पाप करके आपको क्षमा मिल जाते हैं, तब वे बार बार पाप करते। कहा गया है कि पाप एक बंधन है और पाप लोगों को जकड़ के रखता है। अगर एक बार जब लोग पाप करके सटिया जाते हैं, ठीक है, पाप करके सटिया जाते हैं, यानी कि उसको ऐसा पाप करने लगेगा कि उसको कुछ नहीं लगेगा। एक चोरी किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बड़ा चोरी किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि सटिया गया है, वो काम करते करते क्या हो गया है? सटिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि एक बार जब लोग पाप करके सटिया जाते हैं, तब वे बार बार पाप करते रहते हैं। हालेलुया। वो बार बार पाप करते रहते हैं, वो बार बार गलत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सटिया गया है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको गाली देने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको चोरी करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको ना जाने क्या क्या करने में, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, नशापानी, बहुत सारे पाप है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो सटिया जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि ऐसे जब होता है, जब सटिया जाते हैं, तो वो बार बार पाप करते रहते हैं। क्यों? देखिए, सवाल है क्यों? इसका कारण ये है कि लोग बार बार पाप करते हैं। बताता हूं, इसका कारण ये है कि लोग बार बार पाप करते हैं। पहला बात, लोगों को पता नहीं है कि, बड़े ध्यान से सुनेंगे, पहला बात लोगों को पता नहीं है कि पाप क्या है। हालेलुया। पहला बात लोगों नहीं जानने पाते। बहुत सारे लोग अनजान है कि पाप क्या है। हालेलुया। पाप क्या है? पहला है, लोग इसलिए पाप करते हैं कि पाप क्या है। दूसरा, पाप लोगों को इस कदर बांध लेता है कि वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
हालेलुया। वहां से निकलना आसान नहीं है मेरे प्यार। कहा गया है, पहला पॉइंट है लोगों को पता नहीं है कि पाप क्या है। दूसरा है, पाप लोगों को ऐसे लगेगा, ऐसे खुशी लगेगा कि हमको कुछ पता नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं, कि मैं गलत कर रहा हूं। पाप ऐसे नहीं लगेगा, इस कदर बांध लेता है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है मेरे प्यार, बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा गया, देखिए, आपके ना चाहते हुए भी जब आपसे पाप हो जाते हैं, मतलब अब नहीं चाह रहे कि मैं पाप करूं, अब नहीं चाह रहे कि मैं लड़े झगड़ा करूं, अब नहीं चाह रहे हैं कि मैं कुछ परमेश्वर के दृष्टि में गलत है वो कर, नहीं चाह रहे हैं, मैं चोरी नहीं करूंगा, इस प्रकार आप सोच रहे हैं। कहा गया है कि आपके ना चाहते हुए भी जब आपसे पाप हो जाता है तब आपको समझना चाहिए, हालेलुया, मैं करने नहीं खोज रहा हूं, पाप करने ही नहीं खोज रहा हूं, लेकिन पाप हो जाता है तब आपको समझना चाहिए कि पाप आपको कैद कर लिया है। हालेलुया। अभिलाषा जो है आपको खींच रहा है। हम सोचते हैं कि आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो यीशु मसीह का दृष्टि में गलत है मैं नहीं करूंगा। अगर हो भी जाता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको धीरे धीरे वो शैतान का जो काम है, पाप है, कैद कर रहा है। अभिलाषा दे रहे हैं आपको, लालसा दे रहा है आपको। इसीलिए कहा गया है आपको उद्धार की आवश्यकता है मेरे प्यार, हालेलुया। अगर ऐसे आप होते जा रहे हैं तो आपको उद्धार की आवश्यकता है, जरूरत है, आपको उद्धार की जरूरत है। परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास की जरूरत है। तो एक वचन पढ़ेंगे, आपको उद्धार कैसे मिलेगा। देखिए, आपको उद्धार मिलेगा कैसे, वो पाप से आप कैसे कंट्रोल करने पाएंगे, ऐसे कामों से। तो रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर, रोमी 10:9 में लिखा है इस प्रकार वचन, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या? देखिए वचन क्या सिखा रहा है, यदि तू खुद को, जिस व्यक्ति को उद्धार पाना है, जिस व्यक्ति को आजादी पाना है पाप से, जिस व्यक्ति को मुक्ति पाना है, वही व्यक्ति को खुद का मुंह से यीशु को प्रभु जानकर यह जानना है कि यीशु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही परमेश्वर है, तू ही ये सृष्टिकर्ता प्रभु, यीशु तू प्रभु है। खुद का मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार, स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार होता है ना कि हम अगर कोई कुछ गलती करते हैं, लोग हमको पूछते हैं कोरी थी लुकनी से कामटा, तो हम क्या करते हैं? अगर करे रहते हैं तो क्या करते हैं? खुद का मुंह से क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं। सेम उसी प्रकार जिस व्यक्ति पाप से उद्धार पाने के लिए चाह रहा है, तो वो व्यक्ति को सबसे पहले तो यीशु को प्रभु जानेगा कि यीशु तू है प्रभु, तू है परमेश्वर, तू है सृष्टि करने वाला। इस प्रकार यीशु को प्रभु जानकर खुद का मुंह से, किसका मुंह से? खुद का ये जबन से, खुद का मुंह से, खुद का जबन से अंगीकार करना पड़ेगा, यानी कि स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु आज मैं स्वीकार कर रहा हूँ, प्रभु आज मैं अंगीकार कर रहा हूँ कि यीशु तू ही प्रभु है। खुद का मुंह से हमें करना होगा और अपने मन से विश्वास करें। किसी को मत देख के विश्वास मत करिए, खुद का मन, ये जो हृदय है यहाँ, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यानी कि 3 दिन जैसे हो गया, परमेश्वर प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये 3 काम आपको करना है। क्या क्या करना है? खुद का मुंह से स्वीकार करना है, प्रभु जानकर स्वीकार करना है। दूसरा है मन में क्या करना है? यीशु को
विश्वास करना है। तीसरा है यीशु को मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाया। अगर ऐसा करते हो निश्चय यानी कि कन्फर्म है आपका उद्धार पाप से। हालेलुया। आपको कुछ करने के लिए नहीं पड़ेगा। आपको धूप, आपको नारियल, आपको बलि देने के लिए यीशु मसीह नहीं कह रहा है, वचन नहीं कह रहा है। हमें सिर्फ इतना कह रहा है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, यह मन से विश्वास करना है कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है। और तीसरा है कि परमेश्वर ने ही अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से 3 दिन में जिलाया। अगर इस प्रकार करते हैं तो बाइबल कहता है कि तुम निश्चय उद्धार पाओगे। कन्फर्म है आपका उद्धार, कन्फर्म है आपका उद्धार। इसीलिए जो कोई यीशु को अपने मन से विश्वास करे और मुंह से बोले कि वो प्रभु है, जिसको परमेश्वर यीशु को पुनर्जीवित किया यानी कि जिंदा किया, तब वो उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएंगे। हालेलुया। निश्चय उद्धार पाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु के नाम से उद्धार है। प्रेरितों के काम 4:12 जानते हैं, आसमान के ऊपर और मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि हम उस व्यक्ति के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम से उद्धार है, यीशु नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु नाम से चंगाई मिलता है। हालेलुया। यीशु का नाम से उद्धार मिलता है, यीशु का नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु का नाम से चंगाई मिलता है, यीशु के नाम से जीवन मिलता है। हालेलुया। यीशु का नाम से क्या मिलता है? जीवन मिलता है। खोया हुआ जीवन, जितने आज हम खोए हैं, जितने आज हम त्यागे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु मैं 2 गुना करके मैं तेरे से पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, मतलब मैंने लिख कर आया इस बातों को कि यीशु का नाम से उद्धार है, यीशु का नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु का नाम से चंगाई भी मिलता है, यीशु का नाम से जीवन भी मिलता है। हालेलुया। यीशु का नाम से इन सारे बातें मिलता है। तब आप पूछेंगे यीशु कौन है? जो उन्हें विश्वास करने से हमें उद्धार मिलेगा। यीशु कौन है? तो बताता हूँ इसका विषय में भी। रोमियो 10:13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा मेरे प्यारे। वो काम से मुक्ति पाएगा, वो काम से, गलत काम से छुटकारा पाएगा। और उसका यूहन्ना 4:42 में लिखा है, जब लोग सामरी स्त्री के कहने से ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु के वचन को सुन के कहते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा में जीवन का उद्धार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा में क्या है? जीवन का उद्धार है। यह जीवन का क्या है? उद्धार है मेरे प्यारे। हालेलुया। ये वचन हम लोगों को प्रूफ देकर कहता है कि वो स्त्री का बातों में कोई विश्वास नहीं किया जो सामरी स्त्री था, लेकिन जब प्रभु का वचन को सुनते हैं और वो कहते हैं कि सचमुच जगत का उद्धार करने वाला ये व्यक्ति कौन है? यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा में क्या है? जीवन है। हालेलुया। जीवन और उद्धार है। इसीलिए और एक वचन देखेंगे, यशायाह नबी 43:11 में कहता है, इसमें लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ। यहोवा क्या कर रहे हैं? मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। पाप से उद्धार करने के लिए कोई नहीं है। सचमुच मेरे प्यारे, कोई नहीं है। यीशु मसीह ही क्या है? उद्धार करता है। यीशु मसीह ही हमें वो जीवन देंगी, छुटकारा देंगी, चंगाई देंगी, वो हर चीज वो परमेश्वर में हम पाएंगे। इसलिए यशायाह नबी लिखता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। और देखिए, किसी को भी बचाने का सामर्थ किसी के पास है? किसी को बचाने का सामर्थ हम लोग के पास है? नहीं। हम सिर्फ वो सत्य बातों को बताने पाएंगे, लेकिन जबरदस्त उसको हम चलाने पाएंगे? नहीं पाएंगे। उल्टा हमको क्या कर देगा? झगड़ा कर देगा कि नहीं? उल्टा हमको आपको बात कह देगा। इसलिए तो पवित्र वचन मत्ती सुसमाचार में क्या कहता है कि कुत्ते के सामने पवित्र वस्तु मत डाल। क्यों? क्योंकि वो रोंदेगा और तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें ही
मारेगा। इसीलिए कहा गया है कुत्ते यानी कि लोगों को कह रहा है, और पवित्र वस्तु जो वचन, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि इस जगह में किसी को भी बचाने का सामर्थ किसी के पास है, मनुष्य के पास नहीं है, निश्चय ही वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया, वो परमेश्वर के पास है। सारी सृष्टि को जो बना सकता है, ये सृष्टि को जब बना सकता है, वो उधार भी दे सकता है मनुष्य को। हालेलुया, वो उधार और वो क्षमा, वो चंगाई, वो छुटकारा और जीवन भी दे सकता है। आपको बचा सकता है, आपको छुड़ा सकता है, आपको पाप से छुटकारा दे सकता है। कोई भी मनुष्य पाप से छुटकारा दे नहीं सकता। हालेलुया, कोई भी मनुष्य। और आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी मेडिसिन, केमिकल, पाउडर या तो ऐसा कोई भी धातु, ऐसा कोई भी चीज वस्तु नहीं है जो उसको मखने से या तो लगाने से या तो खाने से या तो गंगा नदी में 7 बार डुबकी लगाने से आपको पाप से उद्धार या छुटकारा नहीं मिलेगा। सच बात है, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। और कहता है देखिए, परंतु वो सामर्थ परमेश्वर के पास है। वो सामर्थ किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वो सारे अधिकार परमेश्वर ने अपना बेटे को दे दिया, स्टाम्प लगा, छाप लगा दिया है। इसीलिए कहा गया है, परंतु वो सामर्थ परमेश्वर के पास है, वो आपको उधार दे सकता है। हालेलुया, उससे छोड़ और कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता मेरे प्यारों, कोई भी नहीं दे सकता है। यीशु मसीह को छोड़ आपको उधार कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, इसलिए इस वचन हर एक व्यक्ति को आशीष मिले, जैसे कि आज हम सीखें कि